अपनी रबूबियत का इजहार कर रहा है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई, हम इन सब की मदद करते हैं। क्या कोई बंदा कह सकता है कि मुझ पर मेरे रब का करम नहीं है? कोई अल्लाह का बंदा कह सकता है कि मुझ पर मेरे रब का फजल नहीं है? अरे हम तो रब के फजल के बगैर एक सेकंड भी अपने लम्हात को गुजार नहीं सकते हैं। मगर दूसरी शिक काबिले तवज्जो है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वहाउलाई मिन अताई रब्बिक, और इन सब की जो मदद करता हूं ना मैं, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, मदद जो हमारी होती है ना महबूब, तेरे रब के अता से होती है। तो रब ने अपनी मदद को निस्बत दे दिया अपने महबूब से। निस्बत कर दिया किससे? अपने महबूब से। थोड़ा ज़हन को करीब कीजिएगा, इल्मी बात है। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए ना तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाओगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हम सबकी मदद करते हैं, और क्यों ना करे, क्योंकि वही खालिक है। अगर खुदा मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? मगर खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है मदद तो करते हैं, मगर ऐ महबूब तेरे रब के अता से करते हैं। अब यहां पर रब ने अपने आप को जो निस्बत की है ना रब ने, वो अपने हबीब से निस्बत कर दी है। ऐ महबूब ये तेरा रब है। हालांकि सिर्फ अल्लाह अपने महबूब का रब थोड़ी है। कुरान पढ़ो, फर्स्ट वर्ड को उल्टाओ तो पता चलेगा खुद खुदा फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ साबित है उस खुदा की जो पूरे आलमीन का पालनहार है, रब है, खालिक है। जगह पर रब ने अपने आप को ना पूरे आलम का रब कहा है। मगर जो मैं अभी आयत की तिलावत की ना, उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है वहाउलाई मिन अताई रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की अता से ये लोग मदद पाते हैं। तो अब ज़हन को खोलो कि गोया अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदे को जो मदद मिलती है ना, मदद तो मेरी होती है, मगर देता हूं तो अपने महबूब के वसीले से देता हूं। मैं करम करता हूं, करम तो मेरा होता है, मगर करम जो करता हूं अपने महबूब के वसीले से करता हूं। ऐ मेरे बंदे सुन ले, नमाज मिली है तो महबूब के सदके मिली है, रोजा मिला है तो महबूब के सदके मिला है, हज मिला है महबूब के सदके मिला है, ज़कात मिला है महबूब के सदके मिला है, सफा और मरवा की घाटी मिली है, वहां दीवाना बार घूमता हुआ अल्लाह का बंदा जो नजर आता है, ये करम तो खुदा का है मगर सदका मुस्तफा का है। हजरे अस्वद जो मिला है, जो हमारे गुनाहों को अपने सीने में उतार लेता है, हकीकत में ताकत खुदा ने दी है मगर सदका मुस्तफा का है। काबे के दर पे जाने वाला पहली नजर में जो दुआएं मांगता है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। दुआ को कबूल करना खुदा अल्लाह की शान है, मगर दुआ कबूल मोहम्मद अरबी के वसीले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, हुजूर सैयद माहिरुल कादरी का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह। क्या कह आज लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह कहता है मेरी जितनी भी मदद है ना, ऐ महबूब
तेरे रब की अता से होती है। आयत का जरा मेयार तो देखो, खुद खुदा कहता है ऐ महबूब सुन, पूरी दुनिया मुझे रब कहेगी, मगर मैं तो वो जात हूं जो महबूब मैंने अपनी निस्बत तेरी तरफ कर दी है। वो इस बुनियाद पर कि जो तेरा हो गया है वही मेरा होता है, जो तेरा नहीं होता है वो मेरा नहीं। जो तेरा होता है वही मेरा होता है, और जो तेरा नहीं होता ना वो मेरा भी नहीं होता है। ऐ महबूब मैं तो तेरा रब हूं, ऐ महबूब मैं तो तेरा रब हूं, जिसे जो भी चीजें मिलती है ना ऐ महबूब सदका तेरा होता है, देता मैं। अब इस चीज को यहीं पर रखो। अब इसकी दलील हदीस पाक में लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, व रिवायत उखरा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मुती। इन्नमा ना ये हस्र का है, इन्नमा अना कासिमुन मैं ही बांटने वाला हूं, मैं ही देता हूं, वल्लाहु यूती और अल्लाह मुझे अता करता है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, मैं बांटने वाला हूं, मैं तकसीम करने वाला हूं, और अल्लाह मुझे अता करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से मत मांगो। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें जो जिंदगी मिली है ना वो भी मेरे नबी का सदका है। तुम्हें जो औलादे मिली है ना वो भी मेरे नबी का सदका है। इसलिए कि हम तो एक ही बात कहते हैं कि नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नबी के बगैर कुछ न मिलेगा। जो कहे कि डायरेक्ट खुदा से मिलता है वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तो वही होता है जिसका अकीदा ये हो कि मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जो मुस्तफा का हो जाता है वही हकीकत में खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा सुभान अल्लाह है वही हकीकत में खुदा का होता है। अच्छा, इस हदीस पाक को कोई रद्द कर सकता है? मैं कहूं तो रद्द कर दो यार, मगर ये किसी और का कलाम नहीं है, ये किसी और की बात नहीं है। उस जात की बात है ना कि जिस जात की बात को रब कभी टालता नहीं। ये मेरे मुस्तफा की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, मैं बांटने वाला हूं, मैं बांटता हूं और अल्लाह मुझे अता करता है। अब सुने, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। सिर्फ एक चीज को अपने जहन में बसा लो, जो नबी का हो गया वही खुदा का हो गया, और जो नबी का ना हो सका ना वो खुदा का कभी नहीं हो सकता है। एक हदीस पाक है, मन सब्ब नबियन फक्तुलू, जो नबी को बुरा भला कहे ना उसे कत्ल कर दो, उसे जीने का कोई हक नहीं है। जो नबी को बुरा कहे, मन सब्ब नबियन फक्तुलू, जो नबी को बुरा कहे ना उसे कत्ल कर दो। आज इस्लामी कानून नहीं है। आप उठाओ मुस्तफा जाने रहमत की तारीख को, आपको पता चलेगा कि उस दौर में जब कोई शख्स ऐसा गुनाह और ऐसी गलती कर बैठता था ना जिस पर शरीयत इस्लाम उसके हक में कत्ल करने का हुक्म लगाती, तो वो मुजरिम न कहां जाके छुपता था, हरम में, हरम में जाकर छुप जाता था। क्यों? इसलिए कि शरीयत का कानून ये है कि जो हरम में दाखिल हो गया ना वो अमान पा गया, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमान पा गया। तो अब अगर कोई शख्स उस दौर में ना, उस जमाने में
किसी को कत्ल कर देता था तो वो जाकर हरम में जाकर छुप जाता था। क्यों? इसलिए कि यहां तो अल्लाह का हुक्म है कि यहां मुझे कोई मार नहीं सकता है, इसलिए कि यहां तो ये हुक्म है कि जानवर को ना मारा जाए, यहां तो ये हुक्म है कि मच्छर और मक्खियों को ना मारा जाए, तो फिर इंसान को कैसे लोग कत्ल करेंगे? तो लोग छुप जाते थे। मगर ये हदीस मुकम्मल नहीं है। मुस्तफा की अजमत को समझना है तो अब समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलू हैसु वजदतुमू। नबी को जो बुरा कहे ना उसे कत्ल कर दो। हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसे पाओ, जहां भी तुम उसे पाओ। हदीस का एक टुकड़ा और आगे है, और हदीस का टुकड़ा ये है, वलो काना बेइस्तारिल काबा, अगरचे वो शख्स जिसने नबी की तौहीन की है काबे के पर्दे के पीछे ही क्यों ना छुप गया। कहां? काबा, काबा का गिलाफ, और गिलाफ के अंदर वो शख्स है जिस शख्स ने नबी की तौहीन की है। अब हुई मुकम्मल बात, मन सब्ब नबियन फक्तुलू, जो भी नबी को बुरा कहे उसे कत्ल करो। हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसे पाओ। वलौ काना बिस्तारिल काबा, अगरचे वो काबे के पर्दे के पीछे छुपा हुआ। अब अगर कोई शख्स ऐसी गलती कर बैठे, नबी की शान में तौहीन कर बैठे, और करने के बाद वो हरम में चला जाए, तो एक तरफ हुक्म ये है कि जो काबे के इर्द गिर्द यानी हरम में आ गया ना, वो अमान पा गया। अब उसे कोई शख्स कत्ल नहीं कर सकता है। अगर कत्ल करेगा तो वही मुजरिम होगा। मैं नबी की अजमत को बता रहा हूं, क्योंकि आपका ये इलाका वो है जो नबी की अजमत पर कोई तकरीरें नहीं करता। यहां तो वो आते हैं जो आपको कहेंगे कि नबी तो हमारी तरह है। यहां तो वो आते हैं ना जो कहेंगे नबी को कहां इल्म गैब था। इसलिए अपने अकीदे को मजबूत करो। ये शरीयत का कानून है कि हुदूदे हरम में, हरम के हुदूद में, समझ रहे हैं बात को था बुझते पारछेन? हरम यानी काबा के इर्द गिर्द हरम है, एक मुहासरा है उसका। ये शरीयत का कानून है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जो भी हरम में दाखिल हो गया ना वो अमान पा गया, चाहे कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। लेकिन अब यहां बात किसी ऐसे वैसे मुजरिम की नहीं है, अब यहां बात मुजरिम रसूल की है। अब यहां बात हुर्मते रसूल की है। तो किसी शख्स ने नबी की तौहीन की, हरम में दाखिल हो गया, कानून इस्लाम कहता है कि मत मारो, क्योंकि ये वो जगह है जहां मच्छर भी नहीं मार सकते, ये वो जगह है जहां मक्खी भी नहीं मार सकते, ये वो जगह है, मारना तो दूर की बात, अगर कहीं कोई शिकारी हो ना, शिकारी, और कोई शिकार खड़ा हो ना, तो उसको बता भी नहीं सकते कि देखो फला जगह फला जानवर है, शिकार करो। अगर बताओगे तो गुनहगार होगे। समझ में आ रही बात? आप हरम के अंदर हो, कोई शख्स हरम के बाहर है और वो शिकारी है, शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए गया है, और एक शख्स वो है जो हरम के अंदर है। तो अब उसने ना उस शिकारी को कहा कि तुम जानवर का शिकार करने आए हो, देखो वहां पर छुपा हुआ है। उसने सिर्फ ये बता दिया ना, तो ये बताना भी उसके लिए गुनाह है। इतनी हुर्मत है क्योंकि वो जगह कोई और जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है, और अल्लाह का घर जहां हो गोया उसकी ताजीम करना खुद खुदा की ताजीम। अल्लाह के घर की ताजीम करना खुदा की ताजीम। मैं बीच बीच में आपकी सलाह भी करता चला जाऊंगा।
खुदा के घर की ताजीम करना खुद खुदा की ताजीम करना है। गरचे हमारी कौम उस खुदा के घर के इमाम की ताजीम ना करे, खुदा के घर की ताजीम करना खुदा की ताजीम करना है। गरचे ये कौम खुदा के घर के इमाम की ताजीम न करे। और आज हमारा मुआशरा वही है। हम क्या सोचते हैं कि हमसे बड़ा इमाम कैसे हो सकता है, हम सेक्रेटरी हैं, हमसे बड़ा इमाम होगा, हम ही तो तनख्वाह देते हैं, हमसे बड़ो कैसे हो गया, तनख्वाह हम दें और हमसे बड़ा। इमाम है इमाम, तुम्हारे घर का इमाम नहीं है, खुदा के घर का इमाम है। और जो खुदा के घर का इमाम होता है उसकी तौहीन करना भी शारे इस्लाम की तौहीन करना है, उसकी तौहीन करना भी शियारे इस्लाम की तौहीन करना है। इसलिए इमाम की भी तौहीन से बचो, इमाम को इमाम समझो। तो अब देखिए, आपकी मस्जिद की जानते अजमत क्या है? आपके मस्जिद की अजमत यह है कि आपके मस्जिद के अंदर जो कूड़ा और करकट है ना, कचरा, जाहिर सी बात है हमारे घर में भी सुबह से शाम हो तो कुछ ना कुछ कचरे धूले आएंगे ही। उसकी अजमत यह है कि शरीयत का हुक्म यह है कि उसे यूं ही चलने वाले रास्ते में मत फेंका करो। चलने वाले रास्ते में यानी जिस रास्ते से लोग आना जाना करते हो उस रास्ते पर मत फेंका करो। क्यों? इसलिए कि ये खुदा के घर का कचरा, तुम्हारे घर का कचरा नहीं है। उसकी फजीलत ये है कि कोई शख्स जाए मस्जिद में झाड़ू लगाए, जो कचरा वो मुयस्सर हो उसे एक गठड़ी में बांध ले, बांधने के बाद उसे घर में ले आए, लाने के बाद उसे हिफाजत से अपने घर में लटका दे। नीयत ये करे ये कहीं और का कचरा नहीं है, ये खुदा के घर का कचरा है। कसम खुदा की, जो मस्जिद के कचरे को अपने घर में इस नीयत से रखता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम पाक का दामन, गौस का दामन, हुजूर पीरे तरीकत रहबर शरीयत सैयद माहिरुल कादरी मिज़बाई साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें जब कचरे की ये अहमियत है तो मुअज्जिन की क्या अहमियत होगी, और जब मुअज्जिन की ये अहमियत है तो इमाम की क्या अहमियत होगी। सरदार बन करके इमाम के पास मत जाओ, खादिम बन करके जाओ। सरकार बन करके इमाम के पास मत जाओ। जाना है तो ऐसे जाओ कि जैसे मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करो। मुस्तफा के बारगाह में जब सहाबा आते थे तो सरों को झुका कर आते थे, क्योंकि जानते थे मुस्तफा किसी और के घर का इमाम नहीं है, खुदा के घर का इमाम। मुस्तफा खुदा के घर का इमाम है। इस तरीके से अपने मोहल्ले के इमाम के पास आओ, चाहे सरदार हो या सरकार हो, अपने सरदारी का लिबास घर में उतार दो, अपने सरकारी का लिबास अपने घरों में उतार दो, अपने पैसों का लिबास अपने घर में उतार दो, अपने जायदादों का लिबास अपने घर में उतार दो, अमीरी का लिबास घर में उतार दो। बुज़दिली बन करके मत रहो, बल्कि अगर इमाम के पास जाना हो तो खादिम की हैसियत से जाओ, क्योंकि जो बंदा खुदा का अपने इमाम की इज्जत करेगा अल्लाह उसकी भी जिंदगी में बरकतें अता, अल्लाह उसकी भी जिंदगी में बरकतें अता फरमा देगा। मैं तो बोलूंगा, मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपका नहीं खाता हूं। अभी आयत की तलावत की, मैं अपने नाना रसूल पाक का खाता हूं। इसलिए किसी की क्यों सुनो, किसी की बातों में क्यों रहूं।
अल्लाह ने हमें वो इल्म क्यों अता फरमाया? आपकी बात हम माने ये नहीं, हाँ मानेंगे, मगर वही मानेंगे जो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक होगा, वो नहीं मानेंगे। आप चलाना चाहो, हम जैसे बोलेंगे इमाम को वैसे ही करेगा, नहीं चलेगा। आज तो ऐसा हाल हो गया है कि जिसका को था ना, उसकी बीबी नहीं सुनती ना, वो इमाम को सुनाने आ जाता। यही हाल है हमारे मुआशरे। जिसकी बात उसकी बीबी घर की नहीं सुनती, उसके बच्चे नहीं सुनते हैं, वो इमाम को सुनाने के लिए चला आता है, और वहां का गुस्सा बेचारा यहां आकर के उतारता है। चलिए मुस्कुरा लिए, अब आइए मेन पॉइंट पर। क्योंकि जो मुस्तफा का हो गया वही खुदा का हो गया, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। ये अजमत है काबा-ए मुअज्जमा की, कि हुदूद हरम में जो दाखिल हो गया, कितनों ही बड़ा गुनाह वो कर लिया होना, जब तक वो हुदूद हरम में है उसको तकलीफ नहीं दिया जा सकता। हाजियों से पूछो, कुछ नहीं करना है, वहां किसी को तकलीफ नहीं देनी है, मच्छर और मक्खी भी नहीं मारनी है, अगर मारोगे तो दम वाजिब हो जाएगा। ये हुर्मत है काबे की। मगर सुनो मुस्तफा जाने रहमत की अजमत क्या है। हैसु वजदतुमुहु, कोई भी शख्स मेरे नबी की, मुस्तफा जाने रहमत की, रसूल अकरम की तौहीन करे तो हुक्म यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। हैसु वजदतुमुहु, जहां भी तुम उसे पाओ। वलौ काना बिइस्तारिल काबा, अगरचे वो काबे के पर्दे के पीछे ही क्यों न छुपा। अब सुनिए, हम ही हो या आप हो, अल्लाह करे कि हमें भी मयस्सर हो जाए कि काबे के पर्दे के अंदर हम भी छुप जाएं, मगर दुआ ये कीजिए कि जुर्म करके ना छुपें, जुर्म करके ना छुपें। अल्लाह तौफीक दे कि ईमान की हालत में मुझे बुलाए, अपने घर का दीदार कराए और अपने काबे से हमारे सीने को चिमटा दे। जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जुर्म करके ना छुपें। अब बताइए, काबे की दीवार और काबे की दीवार से कोई इंसान अगर सटेगा तो उसका सीना कहां होगा? काबे की दीवार से सटा हुआ होगा। मगर वो शख्स है कौन? जिसने नबी की तौहीन की है, और है कहां? अल्लाह के घर से बिल्कुल सटा हुआ है, अल्लाह के घर से बिल्कुल सटा हुआ है। और है वो शख्स कौन? जिसने नबी की तौहीन की है, जिसने नबी की तौहीन की है। अब आओ आपके मुआशरे की बात करता हूं। सजदे पे सजदा कर लेने वाला कि खूब सजदा करे, खूब रुकू करे, खूब सजदे करे, खूब तस्बीह ले, आगे मुंह चलाए और पीछे दाने चलाए। समझे बात? आगे मुंह चलता है और एक हाथ पीछे रह करके तस्बीह चलती है। आगे वाला भी देखे कि मुत्तकी है, पीछे वाला भी देखे कि मुत्तकी है। देखने में लगता है कि ये खुदा के सिवा किसी की परस्तिश तो कर ही नहीं सकता, इसके सिवा खुदा का कोई नेक बंदा तो हो ही नहीं सकता। देखने में यही लगता है, मगर जरा मुलाहिजा करो कि सीना अगर काबे के दर से सटा हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो खुदा वाला हो, मगर दिल मदीने से मिल जाए तो वही खुदा वाला। जी जी, सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, मखदूम पाक का दामन, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, गुले गुलजर अशरफियत, सैयद माहिरुल कादरी मिज़वाई साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीना काबे के दीवार से मिल जाना दलील नहीं है कि वो अल्लाह वाला है। दिल का मदीने वाले से मिलना जरूरी है, क्योंकि दिल अगर मदीने वाले से मिल गया तो वो मुस्तफा का भी होता है, और जो मुस्तफा का होता है वो खुदा का होता है,
वो खुदा का भी होता है। तो बहुत लोगों को देखोगे नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज, इतना नमाज, खूब नमाज, और दिल में देखोगे मुस्तफ़ा हमारी तरह है, मुस्तफ़ा को इल्म गैब नहीं है, फला है, ढका है, तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, खाली यही। देखो बंदा कितना काबे से करीब था पर खुदा का ना हो सका। मगर अल्लाह का फजल है मुसलमानों, ईमान और अकीदे को मजबूत रखो और यहीं से अपना दिल मदीने के रोजे से मुत्तसिल करो, लो लगाओ। कसम खुदा की काबा न भी गए, मुस्तफा ने अपना लिया तो खुदा भी अपना लेगा। मुस्तफा ने अपना लिया तो खुदा भी अपना लेगा। हम यही हैं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन दिल हमारा मदीने से जुड़ा होना चाहिए। दिल मदीने से जुड़ा हो तो खुद ब खुद मोहम्मद अरबी खुदा से भी जोड़ दे। मगर दिल मदीने वाले से जुड़ा ही ना हो और कहें खुदा 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 खुदा। अल्लाह खुद कहता है कि हम जो भी देते हैं ना अपने महबूब के वसीले और सदके ही से देते हैं। अब आइए जो तीसरी शिक थी ना उस आयत करीमा की, वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। एक क्वेश्चन पैदा होता है कि चलो ठीक है, जब मुस्तफा जाने रहमत जाहिर हयात में थे, आप इस दुनिया में मौजूद थे, जमीन के ऊपर मौजूद थे, सहाबी रसूल आपको अपने आंखों से देख रहे थे, तो जो भी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गए उन लोगों को अल्लाह ने मुस्तफा के वसीले से और मुस्तफा से के करम से अता करता रहा। लेकिन अब तो मुस्तफा जाने रहमत हमारे सामने नहीं है, तो क्या अब भी मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से मिलता है? उस वक्त थे तो क्या अब भी? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाहिरी रुखसत हो गए, आपका वसाले जाहिरी हो गया। समझ में बात तो आती है कि सहाबा को मिलता था तो मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से मिलता था। आज तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी हयात में नहीं है, तो आज क्या हमें कहां से मिल रहा है? तो उसी चीज का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। और ऐ महबूब तेरे रब की अता ना कभी बंद होने वाली नहीं है। तेरे रब की अता का दरवाजा बंद होने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि आए महबूब तू गया कहां है? तू तो अपने उम्मतियों को के दिलों में रहता है। उम्मती जहां से तुझे पुकारे तू वहीं अपने उम्मती की मदद किया करता। हर जमाने में रसूल पाक हाजिर। इसीलिए तो हमारा अकीदा है, मेरा नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता, वो कोई तेरा और नबी होगा, तेरा कोई और नबी होगा जिसे तू मानता होगा। पर हमारा नबी वो नबी है जो मिट्टी में नहीं मिलता। जहां से जिस जगह से भी पुकारो ना, हुजूर हमें देख रहे होते हैं। हुजूर की जात हाजिर भी है, हुजूर की जात नाजिर भी है। हुजूर उम्मती की खबर रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं हुजूर को खबर है। उम्मती सो रहा है, हुजूर को खबर है। उम्मती जाग रहा है, हुजूर को खबर है। उम्मती खेतों में है, हुजूर को खबर है। उम्मती खलियानों में है, हुजूर को खबर है। उम्मती मुसल्ले पे है, हुजूर को खबर है। उम्मती रुकू में है, हुजूर को खबर है। उम्मती सजदे में है, हुजूर को खबर है। उम्मती जिक्र में है, हुजूर को खबर है। उम्मती अल्लाह का जिक्र कर रहा है, हुजूर को खबर है। उम्मती चाहे जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे हो, रसूल को खबर है। अरे सुनो, ये तो हो सकता है कि उम्मती की निगाहों से मुस्तफा ओझल हो जाएं, पर ये नहीं हो सकता कि मुस्तफा की निगाहों से हम उम्मती ओझल हो जाएं।
जब हुजूर को खबर है तो बुराई क्यों करते हो? बुरे काम क्यों करते हो? जब हुजूर को खबर है तो अच्छे काम करो ना, कि रसूलुल्लाह खुश हो जाए। गुनाहों से बचो ना, मेरा नबी खुश हो जाए। दूसरों को सताने से अपने आप को बाज रखो ना, कि मेरा नबी खुश हो जाए। इसलिए कि हमारा अकीदा तो यही है ना, कि हम कुछ भी करें मुस्तफा को खबर है, हम कुछ भी करें मेरे नबी को खबर है। तब आइए, एक इंसान काबे के पर्दे के पीछे छुपा है। अल्लाह का घर है ना, हुर्मते खाने खुदा ये आवाज दे रही है कि वो इंसान जो हरम में आ जाए उसे मारना मना है। पर यहां अब बात आ गई एक हुर्मत की नहीं, एक हुर्मत हुर्मते बैते खुदा और दूसरी हुर्मत हुर्मत महबूबे खुदा। एक हुर्मत, एक इज्जत, एक ताजीम। हम काबे की भी ताजीम करते हैं और हम उस खुदा के नबी मोहम्मद मुस्तफा की भी ताजीम करते हैं, इसी को हुर्मत कहते हैं। तो अब बात आ गई दो की, एक हुर्मत हुर्मते बैते खुदा है, दूसरी हुर्मत हुर्मते महबूबे खुदा है। अब इन दोनों में जब टकराव आ जाए तो किसको बचाएंगे? हुर्मते बैते खुदा को बचाएंगे या हुर्मते महबूबे खुदा को बचाएंगे? किसको बचाएंगे? तो सुनो, अल्लाह अपने महबूब से इतना मोहब्बत करता है कि जब हुर्मते खुदा और हुर्मते मुस्तफा में टकराव पैदा हो जाए तो खुद ये अल्लाह का कानून है, हुर्मते खुदा को छोड़ दो, हुर्मते मुस्तफा को बचा लो। क्योंकि मुस्तफा की अजमत अगर बाकी रहेगी तो खुदा की अजमत। जब टकराव पैदा हो जाए तो अब हुर्मते मुस्तफा को बचाया जाएगा। इसीलिए हुक्म है, चाहे वो काबे के पर्दे के पीछे ही क्यों ना छुपा हो, कानून ये है कि काबे के इर्द गिर्द जो दाखिल हो गया हरम में उसे नहीं मारना चाहिए। मगर यहाँ बात मुस्तफा की अजमत की है, यहाँ बात मुस्तफा के हुर्मत की है। तो अब वो शख्स काबे के अंदर ही क्यों ना छुप जाए, हुर्मते मुस्तफा को बचाया जाएगा। ये मेरे नबी की ताजीम और मेरे नबी की हुर्मत और मेरे नबी की अजमत है। दूसरे क्या बोलेंगे? नबी की शान को घटाते हैं, कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है, हमारी तरह बशर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। ये माइक है ना, माइक, इसका ये वायर है, इसको मैं छू सकता हूं। क्यों छू सकता हूं? इसलिए कि साइंस ने इतनी तरक्की की ना कि इसके अंदर जो चीज है ना, हकीकत में करंट और नूर जो है ना, जो बरकी चीजें हैं वो इसके अंदर है। अगर कोई इंसान इस तार को बिल्कुल छील दे, हटा दे ऊपर के इसको, प्लास्टिक या रबड़ जो भी हो, तो कोई भी इंसान इसके करीब नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि करीब आएगा तो वो जल जाएगा। कोई तकरीर करने वाला भी सामने नहीं आएगा, कोई नात खानी करने वाला भी नहीं आएगा, कोई नकीब भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसका वायर छिला हुआ, जिसको कहते हैं नंगा तार, है ना, नंगा तार। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की की कि देखो कि उसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक का कवर लगा दिया। अब जब प्लास्टिक का कवर लगा दिया ना, तो हम इत्मीनान हो गए कि नहीं, अब इसके करीब जा सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये हमें जला नहीं सकती है। कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा हमारी तरह बशर है। यही मिसाल ले लो ना, नूर और बरकी चीजें कहां हैं? असल जो मादा है जिससे करंट पैदा होता है वो इसके अंदर है।
और इसके ऊपर जो है वो रबर का ना वो कवर लगा दिया गया है। अब हम इसको छू लेंगे, हम इसके सामने आएंगे, हमें इससे डर महसूस नहीं होगा। लेकिन इसी को अगर छील दिया जाए तो हम इसके करीब तक नहीं आएंगे। तो बेला शक को सुबह अल्लाह ने ना अपने महबूब को खुद के नूर से पैदा फरमाया, मगर मुस्तफा को आना था, बशर के बीच में आना था, इस्लाम को फैलाना था, इस्लाम की तबलीग करनी थी, इस्लाम को फुलाना था, लोगों के माबैन हिदायत की बातें बतानी थी। इसलिए अल्लाह ने नूर के लिबास में ना भेजा, बल्कि उस नूर पे बशरियत का कवर लगा करके भेजा। क्योंकि ऐ महबूब तुम जा रहे हो बशर के सामने जा रहे हो, तुम जा रहे हो बशर के नजदीक जा रहे हो, तुम्हें इस्लाम को फैलाना है, तुम्हें इस्लाम की तबलीग करनी है, तुम्हें इस्लाम को फुलाना है, तुम्हें इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अगर तुम अपने असली हालत में जाओगे लोग तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, डरेंगे कहीं जल ना जाए, इसलिए जाओ तो बशरियत का ये कवर लगा के जाओ ताकि लोग आए भी, दीन की बात सीखें भी और दीन को आगे पढ़ें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, मखदूम पाक का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह। बुझते पारलें? इटा कबाड़, इटा अंदर जो नंगा तार होता है ना, असल में करंट उसी में है, वही नूर है, वही साइंसी बर्क है। इंसान अगर उसे छू ले ना तो इंसान को जला देगी, मौत का खतरा हो जाता है। मुस्तफा मेरी तरह है। हमें तुम्हें दीन की बातें सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना बशरियत का ये कवर लगा करके भेजा। क्योंकि अगर मुस्तफा नूरे शक्ल में आ जाते ना तो फिर तुम जा कहां पाते, तुम तो डर के भाग जाते। और अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को इंसानों को भागने के लिए नहीं भेजा है, इंसानों को करीब करने के लिए भेजा है। इतनी आसान आसान बात बता रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आप भी आलिम ही बन जाओगे, है ना? जवाब आपके पास है, मिल गया, अब चलो आगे। मगर देखो मुस्तफा जाने रहमत शबे मेराज पर गए और कहां गए? लामका पे गए। और सिर्फ गए ही नहीं, अपने माथे के निगाहों से चौक से ना उस खुदा का दीदार भी किया, उस खुदा का दीदार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात नूर, बशर नूर का दीदार कैसे कर सकता है? बशर होकर नूर का दीदार करे, ये कैसे मुमकिन है? मगर ये मालूम है और हदीसे मशहूर से साबित है, रुवात का तवातुर है, कोई इसे रद्द नहीं कर सकता कि मुस्तफा ने ख्वाब में अपने रब को नहीं देखा है, अपने माथे की निगाहों से रब को देखा। और ये हदीसे मशहूर से साबित है। कैसे देखा? बशर तो नूर को नहीं दे सकता ना। तो अब सुनो, अल्लाह ने बनाया ही अपने हबीब को नूर है, लेकिन मुस्तफा तो हमारी भलाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए, उस खुदा का फजल है कि उसने अपना महबूब ना बशरियत के कवर में भेज दिया। वरना है तो खुदा का नूर। बता दिया, ऐ मेरे हबीब को बशर कहने वालों सुनो, मेराज की रात मैं अपने पास बुलाकर अपना जलवा दिखा दिया कि जब तक मुस्तफा जमीन के ऊपर थे तब तक बशरियत के कवर में थे, मगर जहां से जिब्रील मुस्तफा से अलग हुए, मुस्तफा के जिस्म असहर से बशरियत का कवर उतरा, नूरानी लिबास पहने और खुदा के हुजूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, खुदा के हुजूर तक पहुंच गए हैं। बशरियत का लिबास वहीं तक था जहां तक जिब्रील अमीन का साथ था।
जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ा, खुद कहा अगर एक पर के बराबर भी ना, बाल के पर के बराबर भी ना, मैं एक कदम भी आगे बढ़ू ना तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। पर तजल्ली इलाही क्यों? इसलिए कि ऐ मुस्तफा, जहां तक मेरा आना था ना मैं आ चुका, अब इसके बाद मेरा जाना ना दुश्वार है। क्यों? इसलिए कि इसके बाद वही जाता है जो रब का नूर होता है। हाँ, बशर हैं पर हमारी तरह नहीं है। अकीदा दे रहा हूं, नबी बशर हैं पर हमारी तरह नहीं है। नबी नूरी बशर हैं कि जब तक जमीन के ऊपर रहे, बशरियत के कबर में रहे, खुदा के हुजूर में रहे, नूर के लिबास में रहे हैं। अकीदा मजबूत करो। अगर आपका अकीदा मजबूत हो गया ना तो इंशाअल्लाह आमाल जो भी करोगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। अकीदा पहले मजबूत। अकीदा गड़बड़, देखो अकीदा गड़बड़, कितनों ही अमल करते रहो, कितनों ही अमल करते रहो, अकीदा गड़बड़ तो फिर सब खत्म। बुझलन? अकीदा मजबूत रखो। और सिर्फ अकीदा ही मजबूत नहीं करो। सुन्नी लोगों को एक ये भी जो है ना गफलत है, अकीदा मजबूत कर लो, अकीदा मजबूत कर लो, अकीदा मजबूत कर, फिर कुछ करो ही नहीं। दूसरों को गाली दो, दूसरों को सताओ, डांस करो और गंजी और कपड़ा खोल करके लहराओ। अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगरचे शरीयत मुस्तफा का कत्ल कर दिया जाए। सुन्नियत ये नहीं है मुसलमानों, फिर तो आपने सुन्नियत को समझा ही नहीं। सुन्नियत ये नहीं है। ये फकीर वो फकीर है कि जिस इलाके में रहता है वो इलाका मेरी वजह से अल्लाह या तो परवान चढ़ा देता है या फिर उस इलाके को गिरा देता है। अगर सुन्नी सुन्नत का पाबंद हो जाए तो वो इलाका भी खुदा मेरी वजह से चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मखदूम पाक का दामन, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। हीलेबाजी मत करो, बहाने मत बनाओ। अगर आप गलत करोगे तो हम आपको पूरी दुनिया में आपको बदनाम कर देंगे। अगर आप सही करोगे तो आपको पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी ना तो आपके अच्छाई ही से नाम लेंगे, भलाई के साथ ही नाम लेंगे। तो आप क्या चाहते हो? तो नाम सिर्फ ये नहीं है कि आपका नाम बड़ा हो जाए, सरदार हो जाए सर का। नाम ये है कि मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक अपना अमल कर लो। सुन्नी सुन्नते मुस्तफा पर चलने का नाम है। शरीयते मुस्तफा को कत्ल करने का नाम नहीं है। इसलिए सुन्नी बनना हो तो सिद्ध के दिल से सुन्नी बनो। वो सुन्नी नहीं कि जहां दिल को अच्छा लगे ना बस वही करते चले जाओ, अगर शरीयत इस्लाम ने उससे रोका हो। ऐसे सुन्नी मत बनो मुसलमानों। तो देखो मेरे महबूब की शान क्या है। मेरे महबूब की शान सुनना है। अल्लाह ने जितनी चीजें अता फरमाई है ना सब के सब अपने ही महबूब के वसीले से अता फरमाई है। खुद खुदा ने इरशाद फरमाया, लौला का लमाज हर तू रबूबिया। ऐ महबूब इतना प्यार करता हूं ना, इतना प्यार करता हूं, अगर मैं तुझे पैदा ना करता ना तो मैं रब हूं ये भी मैं नहीं जाहिर करता। इतना प्यार करता हूं कि मैं रब हूं ये भी जाहिर नहीं करता।
मगर तुझे पैदा करना मकसूद था ना महबूब, तब मैंने अपने आप को रुबूबियत का इजहार किया है। ये दुनिया के जर्रे जर्रे, दरख्त के पत्ते पत्ते, समंदर के कतरे कतरे अगर अभी मौजूद है ना, तो वो मुस्तफा का सदका है। और उसी मुस्तफा के सदके में हम और आप जीते हैं मुसलमानों। तो अल्लाह के नबी का सदका किसी जमाने में न कम हुआ है न कम होगा। कयामत तक जितनी भी नस्लें आती रहेंगी, उन्हें जो भी मिलेगा सब मेरे मुस्तफा का सदका होगा। इसलिए यहां के मुसलमानों, अपने अकीदे को बदलो। अमल तो तुम्हारा दुरुस्त है, मगर फकत अमल से कुछ होने वाला नहीं है। अगर अकीदा को बदल लो और फिर अमल करो, तो कसम खुदा की तुम्हारा सिर्फ ये अमल ही नहीं चमकेगा, मुस्तफा के सदके में जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारी दुनिया चमकेगी। कब्र में जाओगे, कब्र में रोशनी मिलेगी, आखिरत में जाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अगर कोई गलत फहमी है तो बैठकर बात कर लो। कोई भी गलत फहमी हो तो बैठकर बात कर लो ना। कौन सी चीजें आपको नहीं समझ में आती? हमारे सामने तो कुरान भी मौजूद है, हमारे सामने तो हदीस रसूल भी मौजूद है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती? और कौन सी ऐसी बात है जो आप अहले सुन्नत वल जमात से पूछना नहीं चाहते? हम तो ये देखते हैं ना कि दुनिया हमें क्या कहेगी। मैं ये कहता हूं, आप ये मत देखो कि दुनिया हमें क्या कहेगी, आप ये देखो कि रब हमें क्या कहेगा। रब हमें क्या कहेगा? हमारा एम फकत एक ही होना चाहिए, मेरा मुस्तफा राजी हो जाए, क्योंकि जब मुस्तफा राजी होता है तो उसका रब भी राजी होता है। अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, तो वही हयात का भी मालिक है, वही ममात का भी मालिक है। वही हयात का मालिक है, वही ममात का मालिक है। अल्लाह का जिक्र करो, और अल्लाह अपने बंदों से जितना प्यार करता है ना, अल्लाह अल्लाह हो करके जितना अपने बंदे से प्यार करता है ना, बंदा बंदा हो करके उतना अपने खुदा से प्यार नहीं करता। ये हकीकत है। जानते हो, एक शख्स था, 30 साल हो गए। कितने साल? 30 साल। उसने इस 30 साल में ना अल्लाह का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया था। 30 साल हो गए, एक मर्तबा भी उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया अपनी जुबान से। फरिश्तों ने ना अल्लाह के हुजूर में अर्ज किया, है मौला, तेरा एक बंदा है, 30 साल हो गया है मौला, उसने तेरा अब तक नाम नहीं लिया है मौला। मौला उसका क्या बनेगा, उसका क्या होगा? मैं ये बता रहा हूं कि देखो अल्लाह अल्लाह होकर के अपने बंदे से कितना प्यार करता है, और हम बंदा बंदा होकर के अपने खुदा से उतना प्यार नहीं करते। 30 साल से एक बंदे ने नाम नहीं लिया खुदा का। फरिश्ते ने अर्ज किया, मौला वो बंदे ने ना 30 साल हो गए तेरा नाम अब तक नहीं लिया है, मौला उसका क्या बनेगा, उसके साथ क्या हश्र होगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम देखना चाहते हो, अगर मैं चाह लूं ना तो वो एक लम्हे में मेरा जिक्र करना शुरू कर देगा। मैं चाह लूं तो, अगर मेरी मशीयत हो जाए तो लम्हे नहीं लगेंगे, मेरा नाम लेना शुरू कर देगा। फरिश्तों ने कहा, ऐ खुदा, जिस बंदे ने 30 साल से तेरा नाम नहीं लिया हो, वो एक लम्हे में तेरा नाम कैसे लेगा? अल्लाह ने फरमाया, सुन, जा उस बंदे के पास जा, और सांस जिस रग से लेता है ना, सांस जिस नस से रग से लेता है ना, उस रगों और नसों में से ना एक नस को जाकर दबा दे। एक नस को जिससे सांस लेता है, जो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन अंदर करता है, उस एक नस को ना जाकर दबा दे। तुम दबाओगे ना तो देखना वो दौलत को याद नहीं करेगा,
वो किसी डॉक्टर को याद नहीं करेगा, वो किसी हकीम को याद नहीं करेगा, वो किसी तबीब को याद नहीं करेगा। अगर याद करेगा तो फकत खुदा ही को याद करेगा। फरिश्ता गए, एक ही नफ्स को दबाया था, 30 साल से उसने खुदा का नाम नहीं लिया था, मगर जो ही सांस लेने में तकलीफ हुई, जुबान से कोई और याद नहीं आया, बंदा पुकार उठा, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे। जब बंदे ने पुकारा ना, तो देखो रब ने थोड़ी भी देर ना की, रब ने फौरन पुकारा, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ऐ मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है, मैं हाजिर हूं। ऐ मेरे बंदे मांग, चाह, क्या चाहता है, मैं हाजिर हूं। लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। तो देखो 30 साल से एक बंदे ने ना खुदा का नाम नहीं लिया था, मगर तकलीफ हुई तो तकलीफ के वक्त जो ही नाम लिया ना, अल्लाह फौरन हाजिर हो गया। ऐ मेरे बंदे, तू तो मेरा बंदा है, अगर मैं तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये चीज आप समझ लिए। अब अपने मुआशरे में आइए कि हमारा मुआशरा क्या है, सुन्नियत क्या है मुसलमानों में, वो बता रहा हूं। ये तो अकीदा पर बोल दिया ना, ये मत समझना कि हाँ ये मौलाना साहब अकीदा पर बोल करके चले गए, अब तो हम ही सबसे बेटर हो गए, सबसे बेस्ट हो गए, हम ही सबसे अच्छे हो गए, और अमाल में 0 सन्नाटा। अमल हमारा क्या है, 0 सन्नाटा, कुछ भी करो माफ, अकीदा मजबूत होना, ये भी नहीं है। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है मुसलमानों। आज अगर दो भाई में झगड़े हो जाए, दो भाई के दरमियान में लड़ाई हो जाए, एक बड़ा हो एक छोटा हो, एक ही मां के पेट से इस दुनिया में आया हो, और झगड़े होने के बाद ना छोटा भाई के यहाँ अनुष्ठान हो, उसके बेटे की शादी हो या उसकी बेटी की शादी हो, तो वो गया बेचारा, नहीं बड़ा भाई तो है, चलो चल करके माफी मांग लेते हैं, बड़े भाई तो है, अनुष्ठान की दावत दे देते हैं, कम से कम इसी बहाने तो मोहब्बत हो जाए, जो लड़ाई हो चुकी थी ना, वो तो दूरियां जो हो चुकी थी वो दूर हो जाए। अब वो गया छोटा भाई बड़े के पास, माफ कर दो, हो जाता है, भतीजे की शादी है, भतीजी की शादी है, अपनी ही बच्ची है, आप तशरीफ लाइएगा तो मुझे खुशी होगी, आप आइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब बड़ा भाई जानते क्या करता है, तन जाता है, सीना निकाल लेता है, तू, मैं तुझे माफ करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, तेरे घर में थूक तक नहीं फेंकूंगा, तो मर जाएगा तो मिट्टी नहीं दूंगा, तो मर जाएगा तो जनाजा तक नहीं पढ़ूंगा। देखो बंदे की जुबान है, भाई है ना दोनों, हुई थी लड़ाई, होती है, मगर एक छोटे भाई ने बड़े भाई से माफी मांग ली ना, तो अब बड़ा भाई सोचने लगा, तकब्बुर में आ गया, इसका मतलब है कि मैं ही सच्चा था, यही झूठा था। आज दुनिया माफी मांगने वाले को झूठा तसव्वुर करती है, और जिसके सामने माफी मांगे जाए ना, वो अपने आप को तकब्बुर से जो है बिल्कुल अपने सीने को तान कर खड़ा रहता है कि मुझसे बड़ा तो कोई और है नहीं। मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। जिस चीज को आप इस्लाम का नाम देते हो ना, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि कोई माफी मांगे तो तुम फौरन उसे बख्श दो, फौरन उसे माफी दे दो, दूसरे हो तो उसे माफी दे दो, ये तो अपना ही खून है। अरे सिर्फ आ जाए तो मुस्कुरा कर गले, ये तो भाई की मोहब्बत है ना। मगर देखो आज बंदे की फितरत क्या है, और देखो वो खुदा की शान क्या है। बंदा अपने फितरत में ऐसा मगन है ना कि बंदा गुमराही की तरफ जा रहा है, मगर अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा आए तो सही, मैं उसे बख्श दूं। माफ नहीं करता, नहीं जा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मर जाएगा तो मिट्टी तक नहीं दूंगा, जनाजा नहीं पढ़ूंगा, फला ढेगा जो चाहता है बोल देता है। मगर जरा देखो अल्लाह की शान कि अल्लाह अल्लाह होकर अपने बंदे से कितना प्यार करता है। 30 साल हो गए उसने खुदा का नाम नहीं लिया था, अल्लाह की नेमतों में इतना गर्क हो गया कि जिसने नेमतें दी उसी की नाशुक्री करने लगा, उसी का शुक्रिया अदा न किया, उसका जिक्र न किया, उसके नेमतों में इतना मशगूल हो गया कि नेमत देने वाले ही को वो भूल गया। और आज हम भी वही हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया ना,
आज हम उसी का जिक्र नहीं करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं। रमजान आ रहा है, टैबलेट लेकर के जेब में घूमेंगे, मौली साहब क्या बताएं, गैस की बीमारी हो गई है। और कौन डॉक्टर बताया है? तो झोला छाप डॉक्टर है। इस मामले में भी शरीयत का मसला ये है कि ऐसे डॉक्टर का हुक्म चलेगा जो डॉक्टर शरीयत इस्लाम का पाबंद हो। ऐरू गैरू खैरू डॉक्टर के कह देने पर नहीं कि रोजा छोड़ दो तो हम छोड़ दिए। उसमें शरीयत का हुक्म यह है कि वो शरीयत का पाबंद हो, उसके दिल में खुदा का खौफ हो। आज कौन ऐसा डॉक्टर है? सब तो लुटेरी है या फिर लुटेरा है। तो 30 साल हो गए, देखो वो खुदा तुमसे कितना प्यार करता है, मगर हम हो करके भी उस खुदा से प्यार नहीं करते जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने रिस्क दिया, जिसने औलादें दी, पर हम बंदा बंदा हो करके खुदा से प्यार नहीं करते। 30 साल के बाद वो बंदा अल्लाह को तो पुकारा था, मगर रब ने थोड़ी भी मोहलत ना दी। फौरन कहा, बंदे तू मांगना क्या मांगता है? 30 साल से अगर तूने मुझे याद नहीं किया कोई बात नहीं, कम से कम अभी तो मेरी बारगाह में आ गया, अभी तो मुझे याद कर लिया है। तो खुदा की शान ये है कि बंदों के गुनाह जितने भी हो जाएं, बंदा अगर सिद्क दिल से तौबा कर लेता है और तौबा करने के बाद अल्लाह के हुजूर में आकर इस्तिगफार करता हुआ वो माफी तलाफी करता है, अपनी बख्शिश मांगता है, तो अगर उस बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह इतनी शान वाला है कि बंदों के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो क्या मतलब, वो खुदा इतना प्यार करता है तो आप खुदा से मोहब्बत नहीं करोगे? कैसे मोहब्बत करोगे? अजान की आवाज को सुनकर करके बस कान में ठेपी लगा करके भाग जाओगे? नहीं, बताओ यार, आप ही फैसला करो। जिस खुदा ने आपको सारी चीजें नेमतों से नवाजा है, वो खुदा आपसे इतना मोहब्बत करता है, तुम कैसे उस खुदा को भूल सकते हो? उस खुदा से अगर मोहब्बत करनी है ना, तो जब अजान हो जाए ना तो अपने कदम को मस्जिदों की तरफ ले जाया करो। ये पहचान है कि ये बंदा अपने रब से प्यार करता है। जब रमजान आ जाए ना तो बहाने मत बनाया करो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोजे रखा करो, ताकि पता चल जाए कि ये बंदा भी अपने रब से प्यार करता है। जब कोई गरीब आ जाए तो दर से फिराया मत करो, जो अल्लाह ने दिया है उसी में से उसे भी नवाज दिया करो, ताकि पता चले ये किसी गैरुल्लाह का बंदा नहीं है, ये हकीकत में अल्लाह का बंदा है ना, अल्लाह का बंदा है। तो अल्लाह का बंदा बनना है ना, अपनी इस्लाह कीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपनी इस्लाह कीजिए, दूसरों के टोह में मत पड़िए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। आज जानते हैं इस इलाके, ये जितना शमसपुर हो, आपको पूरा ले लो, नौदा हो, रामपुर हो, है ना, मालोन हो, इस अतराफ में ना दो चीजें बहुत ज्यादा कसरत से होती हैं, एक दूसरे की बुराई। और मैं तो बोलता हूँ बहुतों सारे स्टेजों पर कि आजकल मुफ्ती ना मदरसे में नहीं मिलते, चाय के होटलों पे मिला करते। ये हकीकत है, मैं बहुत बोलता हूँ। आजकल मुफ्ती मदरसों में नहीं मिलते, वो तो बेकार के मुफ्ती होते, उनका काम कुछ नहीं है। असल में फतवा लगाने वाले तो चाय के होटलों पे होते हैं। बड़े बड़े बहरुल उलूम और नहरुल उलूम और दरियाउल उलूम सब चाय की दुकान। फला ऐसा है तो फला वैसा है, तो वो ने अच्छा नहीं किया, वो गलत किया उसने, सब चाय की दुकान। मतलब ये है मुसलमानों की गीबत और चुगली का रिवाज इस इलाके में आम हो चुका है।
हम एक दूसरे की गीबत करना नहीं छोड़ते, हम एक दूसरे की चुगली करना नहीं छोड़ते। चुगली और गीबत में बहुत सारों ने कहा कि जो चुगली है वही गीबत है, जो गीबत है वही चुगली है, यानी दोनों को एक ही तस्वुर किया है। मगर हकीकत बात यह है कि चुगली और गीबत में फर्क है। चुगली किसे कहते हैं और गीबत किसे कहते हैं? चुगली वो है कि किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कही जाए कि उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाए, झगड़ा लड़ाई हो जाए, उसको चुगली कहते हैं। और गीबत किसको कहते हैं? गीबत इसको कहते हैं कि किसी के पीठ पीछे कोई बात की जाए तो झगड़ा तो ना हो, मगर वही बात अगर उसके मुंह के सामने कही जाए ना तो उसके दिल को बुरा लगे, इसको गीबत कहते हैं। होशियार हो जाओ चाय के होटलों पर बैठकर चाय पीने वालों, दूसरा क्या करता है ये मत देखो, अपने आप को बचाओ। चुगली को अरबी में नमीमा कहते हैं और चुगलखोर को अरबी में नम्माम कहते हैं। क्या कहते हैं? नम्माम। जो चुगली करने वाला होता है ना, सब्जेक्ट है ना, करने वाला फाइल, चुगली करने वाला, उसको क्या कहते हैं? नम्माम। और चुगली नमीमा। अब हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं हो। चुगलखोर जन्नत में क्या मतलब? कि अकीदा सही हो तो हम जन्नती है, यहां चुगली करो, फिर कौन सी जन्नत मिलेगी वो तो मुझे भी मालूम है। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, ये किसी कोई और नहीं कह रहा है, ये अल्लाह का महबूब मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद है। और ये वो मोहम्मद अरबी हैं कि जो कह दें अल्लाह उसे पूरा कर देता है। इसलिए अगर जन्नत चाहते हो तो चुगली छोड़ दो, और अगर जहन्नम चाहते हो तो जितना चाहो। जी जी जी, दो में से एक ही करोगे ना, या तो जन्नत की तलाश में रहोगे या फिर अल्लाह जाने आपका ठिकाना कहां होगा। तो अगर चाहते हो कि अल्लाह हमें जन्नत दे तो चुगली से बाज आ जाओ, दूसरों की बुराई मत करो, दूसरों के टोह में मत पड़ो, दूसरा क्या करता है उसके चक्कर में मत रहो। पहले अपने दामन को उठाकर देखो कि मेरा दामन कितना साफ है। अपने दामन को रीन साबुन से धोने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका दामन साफ हो गया ना, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, लोग कहेंगे कि हाँ ये आदमी तो बड़ा ही साफ सुथरा नजर आता है। अरे कपड़े साफ हो तो लोग कहते हैं बड़ा साफ सुथरा नजर आता, ये तो जाहिर है ना। आप अपने कपड़े को साफ रखो ताकि हम कहें ये इंसान बड़ा ही पाक नजर आता है। दिल को साफ करो ताकि मुस्तफा कहे ये उम्मती बड़ा ही साफ नजर। रसूल अल्लाह, कपड़े साफ रखो ताकि लोग कहे कि ये इंसान बड़ा ही साफ नजर आता है, और दिल साफ करो ताकि खुद मेरा नबी कहे कि मेरा ये उम्मती बड़ा ही साफ नजर आता है। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यही वजह है मुसलमानों कि सुनो, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान वसकीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखो रब का फजल मैं आपको दिखा रहा हूं कि रब का फजल कितना बड़ा है, कि अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश के लिए ना बहाना ढूंढता है। कुछ तो बहाना मिल जाए कि मैं अपने इस बंदे को बख्श दूं, मगर ये बंदा कैसा है कि जो बहाना का भी मौका नहीं देता।
मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या इरशाद फरमाते हैं, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं ना जो अल्लाह को बहुत पसंद है। और आज हमारे जनरेशन के यंग बॉयज, यंग लड़के कहते हैं ना, दो गाने ऐसे हैं ना जो हम सबको बहुत पसंद है। कान में ठेपी लगा लगा करके वही दो गाने सुनेंगे, है ना, और वही बेहयाई फैलाएंगे और मुंबई के एक्टर्स के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक जुमला दे रहा हूं मुसलमानों, मुंबई के एक्टर्स के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारोगे ना तो बेशरम रंग में तुम्हें भी रंग देगा, तुम भी बेहया बन जाओगे। ये बंगाल का बेहयाई नहीं है, क्या कहते हैं, बेहाई, 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 बेहाई जानते हैं? बेहाई किसको कहते हैं? जो रिश्ता होता है बेहाई, है ना, वो बेहाई नहीं। ये मतलब तो फिर बेहाई फिर गुस्सा हो जाएंगे, वो बेहाई नहीं। किसी हीरो के रंग में मत रंगो, किसी एक्टर के रंग में मत रंगो, क्योंकि अगर उस रंग में रंग गए तो दुनिया तुम्हारी इतनी रंगीन हो जाएगी कि कब्र में कहीं भी मुस्तफा की रहमतों का फैजान न मिलेगा। मगर अगर तुम किसी अल्लाह वालों के रंग में रंग जाओगे तो तुम्हारी कब्र भी मुस्तफा के नूर से मनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद माहिरुल कादरी मिसबाह साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा, जो मैं दे रहा हूं ना वो लेकर के जाओ। आप कुछ भी बोलो, ये पसंद, वो पसंद, वो पसंद, ये पसंद, मुझे तो ये देखना चाहिए कि मेरे रब को क्या पसंद है। तुम कौन सी पसंद की बात करते हो? तुम्हारी पसंद तो फानी है, और जो रब की पसंद हो ना वो फानी नहीं होती, वो बाकी होती है। हम खुदा के बंदे हैं तो हमें यह देखना है कि मेरे रब की पसंद क्या है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं ना जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और खफीफतानी अलल लिसान, और जुबान पर ना बहुत हल्के फुल्के हैं। यानी इंसान अगर बोलना चाहे ना तो उसकी अदायगी में, उसके बोलने में कोई कोश तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इंसान चाहे तो फौरन अपनी जुबान से अदा कर लेगा, रटना नहीं पड़ेगा। इंसान सिर्फ अपने ज़हन को करीब कर करके उसे सुने ना तो फौरन अपनी जुबान से अदा कर लेगा, इतना आसान है। सकीलताने फिल मीज़ान, और वो दो कलमे ना मीज़ाने अमल पे बहुत भारी हैं। मीज़ाने अमल, मीज़ान तराजू अमल, यानी जिस पर हमारे और आपके अच्छे और बुरे अमाल तौले जाएंगे। जानते हो ये दो कलमे कैसे हैं कि अगर एक तरफ गुनाहों के अंबार हो ना, मगर हमारी दुनिया में आदत ये रही होगी कि हम वो दो कलमे का विर्द करते होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से जब वो दो कलमे हमारे उस पलड़े पर रख दिया जाएगा जिस पल्ले पर हमारी नेकियां कम होगी ना, तो अल्लाह इसी दो कलमे के सदके में हमारे नेक आमाल को ऊपर उठा देगा। जानते हो वो क्या है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आसान है कि नहीं? सब पढ़ सकता है, जुबान पर बहुत आसान है। अल्लाह को ये दो कलमे बहुत पसंद है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे को पढ़ते रहो, क्योंकि जब दो कलमे पढ़ते रहोगे तो अल्लाह को ये दो कलमे पसंद हैं। कल जब हश्र के मैदान में जाओगे तो तुम्हारे गुनाह अगर ज्यादा होंगे तो यही दो कलमे होंगे जो तुम्हारे नेकियों को बढ़ा देंगे। अल्लाह अपने अता से बढ़ा देगा, और जब तुम्हारी नेकियां बढ़ेंगी तो यकीनन अल्लाह हमें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। तो हम अपनी पसंद क्यों देखें? अपनी पसंद हम नहीं देखेंगे, हम किसकी पसंद देखेंगे? रब की पसंद देखेंगे।
कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानते हो तरतीब के एतबार से तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मगर ईमान के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले। कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरा कलमा है। तो तरतीब के एतबार से कि ला इलाहा इल्लल्लाह फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तरतीब है। तो तरतीब के एतबार से तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में है। मगर अब ईमान के एतबार से देखोगे ना तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद। कैसे? इसलिए कि आपने सबसे पहले ईमान किस पर लाया? आप कहोगे कि मैं तो अल्लाह के महबूब मोहम्मद अरबी पर लाया, और उसी मोहम्मद ने तो कहा अल्लाह एक है, तो हमने मोहम्मद के कहने पर मान लिया कि हाँ ऐ महबूब तूने कहा है, तू तो सच्चा है, ऐ महबूब तूने कहा है, तू तो अमीन है, ऐ महबूब तूने कहा है, तू तो मसदूक है, ऐ महबूब तूने कहा है। इसलिए हमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तूने कह दिया अल्लाह एक है तो हमने भी कह दिया अल्लाह। तो तरतीब के एतबार से तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मगर ईमान के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले। इसलिए कि पहले हमने मुस्तफ़ा को जाना है और मुस्तफ़ा के सदके में हमने खुदा को जाना है। पहले हमने ये कुरान को नहीं जाना कि ये कुरान खुदा की किताब है। कहाँ से जाना? मुस्तफ़ा ही ने बताया ये कुरान ना फ़कत कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम है। ऐ मुस्तफ़ा आप फरमा रहे हो ये अल्लाह का कलाम है। हाँ, आपने जब कह दिया तो हमारा भी ईमान यही है कि ये किसी और का कलाम नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का कलाम है। ऐ काबा तू तो पत्थर है, तुझे कौन पहचानता था कि तू खाने खुदा है? मगर मोहम्मद अरबी ने जब अपने उम्मतियों से कहा ऐ मेरे उम्मतियों इसे देखते हो ये पत्थर नहीं है, ये खुदा का घर है। मोहम्मद अरबी ने जब कहा, उम्मती ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी आप कहते हो ये खुदा का घर है, कोई शक नहीं है। जब आपने कह दिया खुदा का घर है तो हमने मान लिया कि ये खुदा का घर है, हमने मान लिया ये खुदा का घर है। तो पहले हमने मुस्तफ़ा को माना है और मुस्तफ़ा के जरिए हमने खुदा को माना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तरतीब के एतबार से कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह तो पहले है, मगर ईमान के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मानो उस नबी की अजमत का लाज रखो। बस थोड़े से वक्त के लिए आपके सामने और उस नबी की अजमत का, उस नबी के नाम का, उस नबी की शरीयत का आप लिहाज रखो। क्यों? इसलिए कि आप किसी और के दीवाने नहीं हो, दुनिया के किसी ठेकेदार के गुलाम नहीं हो, मदीने के अहमद मुख्तार के गुलाम हो। हमें कहने की जरूरत ना पड़े, आपकी बुराई करने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसे बन जाओ ना कि दूसरे कौम, अदर रिलीजन के लोग ना आपको देख करके कहे कि वाकईतन अगर कोई मुस्तफ़ा का गुलाम होता है तो ऐसा होता है, जिसका उठना भी मुस्तफ़ा के तरीके से होता है, जिसका बैठना भी मुस्तफ़ा के तरीके से होता है, जिसका खाना भी मुस्तफ़ा के तरीके से होता है। मगर आज जरा देखो हमारा मुआशरा क्या है, जहाँ चाहे खड़े खड़े गटगटा रहे हैं, जहाँ चाहे खड़े खड़े जीप खोल करके एकदम बोरिंग चालू कर दिए। बोरिंग समझते? बोरिंग पता नहीं यहाँ भाषा समझते, बोरिंग है ना। खड़े खड़े एकदम शुरू, न पाकी का ख्याल है न नापाकी का ख्याल है। और बहुत सारे जानते हो हमारे मुआशरे में एक चीज और है, जानते हैं? वो ये है कि हम मसले को पूछने में ना शर्म महसूस करते हैं। मसलों मसाइल को पूछने में हम बहुत मस्जिद में जाते हैं, लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं ना तो बड़ा ताज्जुब होता है। लोग 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनकी आदतों को देखते हैं ना तो मुझको नहीं लगता कि ये 50 साल का नमाजी होगा। जरा सोचने का मकाम। कोई हाथ ऐसे बांध रहा है, उसको ये भी 50 साल हो गए, मगर आखिर अब तक कोई क्यों नहीं बताया कि हाथ बांधा कैसे जाता है? अब तक कोई क्यों नहीं बताया कि रुकू कैसे किया जाता है? जैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना वैसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं।
आप अगर बूढ़े हो गए हो, हज कर लिए हो, तो शर्माइए मत। अपने इलाके के आलिम दीन से आप जिज्ञासा कीजिए, आप पूछिए, आप खड़े होकर के उसे प्रैक्टिकली तौर पर आप बताइए कि देखिए मैं पढ़ता हूं आपके सामने में, आप देखिए मैं कहां सही कर रहा हूं, कहां गलत कर रहा हूं। लेकिन आप तो ये सोचेंगे हम तो हाजी साहब हो गए, 70 खून माफ हो गया, जन्नती तो हो ही गए, हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही सही है, मौलवी साहब लोग तो गलत बताते हैं। आज हमारा माहौल यही हो गया मुसलमान। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान में जो है नमाज पढ़ने का हुक्म का नुज़ूल हुआ ना, नाजिल हुआ, तो सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे नमाज पढ़े? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो जैसा तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। यानी ये नहीं कहा कि मेरी तरह नमाज पढ़ो, ये कहा जिस तरीके से तुम मुझे देखो ना, पहले अपना प्रैक्टिकल दिखाया ताकि सहाबा मेरा प्रैक्टिकल देखे और देखने के बाद वो उसी के मुताबिक नमाज पढ़ता रहे। और आज यही वजह है कि हमारी नमाज क्यों नहीं सही हो रही है। हम ये सोचते हैं कि हमारा देख करके इमाम सीखेगा ना, इमाम का देख करके हम कैसे सीखेंगे। यही हमारा मुआशरा। हम सदर हैं तो हम सिक्रेटरी हैं, तो हम खजांची हैं, हम ये हो गए, हम फला हो गए, हम जमींदार हैं, हम ही मदरसा चलाते हैं, हम ही मस्जिद चलाते, कुछ नहीं करते हो। अरे कम से कम शुक्रिया मनाओ कि अल्लाह का फजल है जो तुमसे दीन का काम ले रहा है। सबसे खुदा दीन का काम नहीं लेता, बस इसी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो। अपने मोहल्ले के इमामों की इज्जत कीजिए, किसी दूसरों को मत सताइए, गल्लम गलोज मत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, जुल्म किसी पर मत कीजिए। जहां तक हो सके आपसे किसी दूसरे को तिरछी निगाह और हकीर नजरों से मत देखिए, हर एक की आपस में इज्जत कीजिए। आप जो भी जिस मोहल्ले के भी लोग हैं, आप कोशिश ये करो कि आज के बाद से हम नफरतों को नहीं फैलाएंगे, हम मोहब्बतों को फैलाएंगे। इसलिए कि हमारा नबी नफरतों को फैलाने नहीं आया था, हमारा नबी तो मोहब्बत का दर्स लेकर के आया था। हमारा नबी किसी कौम के दरमियान में तोड़ने के लिए नहीं आया था, हमारा नबी तो इंसानों को जोड़ने के लिए आया था। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मिलकर आपस में मोहब्बत करें, उनसियत के साथ रहें, जहां तक मुमकिन हो सके अल्लाह की इबादत की तरफ माइल हों। नमाज के लिए आप लोग मस्जिद को जाएं, मस्जिद को आबाद रखें, जिक्र खुदा से गाफिल ना हुए, जिक्र खुदा में आप मशगूल हो जाएं, ताकि अल्लाह अपने जिक्र की बुनियाद पर आपके भी मकाम को बुलंद फरमा दे। इसलिए कि खुद अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान हासिल होता है। यही वजह है आप कितनों ही मालदार हो जाओ, एक मौलवी साहब जो 2500 रुपया जो इस हुकूमत की तरफ से मिलता है, सिर्फ उसी पर अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन मैंने तो उसे नहीं देखा है कि वो कभी परेशान होता है। मैंने उसे कभी नहीं देखा है कि किसी के आगे में हाथ फैलाता है। मैंने उसे नहीं देखा है कि उसके चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नमूदार होती है, कोई शिकन नहीं देखा मैंने उसके चेहरे पर। 2500 रुपए वो मंथली कमाता है, मगर कभी भी वो बेचैन नहीं होता है। ये बेचैनी का सबब क्या है? कोई इतना बड़ा बिजनेस करता है, हजारों हजार कमाता है, लाखों कमाता है, 50,000 महीना कमाता है, मगर शिकायत उसकी यही होती है, हजरत मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, हजरत मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ, हजरत दिल को सुकून नहीं मिलता, हजरत मेरे बाल बच्चों की आदत सही नहीं है, मेरे बाल बच्चों की फितरत सही नहीं है, हजरत मेरे बाल बच्चे बिगड़ गए हैं। मगर 2500 कमाने वाले एक इमाम की हालत को देखोगे, कभी वो परेशान नजर नहीं आएगा, अपने हाथ को दूसरे के सामने फैलाएगा नहीं, उसके बाल बच्चों में कभी भी बेदीनियत नहीं आएगी। क्यों? अगर ऐसा देखो तो समझ जाना ये 2500 का कमाल नहीं है, ये जिक्र खुदा का कमाल है। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र जो जितना ज्यादा करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी उतना ही इत्मीनान बख्श बना।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद माहिरुल कादरी मिसबाही साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बेशक। वक्त हो गए छे शेष मोड़, ठीक है। अब इंशाअल्लाह फिर आप मौका देंगे तो इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा। लेकिन मेरी बातों से किसी के दिल में अगर तकलीफ पहुंची हो तो हमारी बातों को आप दिल में न लें बल्कि दिल के अंदर बसाएं और कोशिश ये करें कि आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं अपने मफाद के लिए आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाता हूं, सिर्फ इसलिए आपको तानो तशनी कभी कर देता हूं, इसलिए कि आप उसी के उम्मती हो जिसका मैं भी उम्मती हूँ। आप उसी नबी के मानने वाले हो जिस नबी का मैं भी मानने वाला हूँ। आप उसी की खुदा की इबादत करते हो जिस खुदा की इबादत मैं भी करता हूँ। इसलिए हम सब तो भाई भाई हैं। अगर एक भाई भाई को नहीं समझाएगा तो कौन दूसरे को समझाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो भी अगर बात बुरी भी लगी हो ना तो उसे आप दिल पर मत लें। आप ये सोचें कि नहीं ये हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं और कोशिश करें कि हम उस पर अमल करें और दुआ करें आप सब हमारे लिए भी कि अगर आप में से चंद ही लोग अगर मेरी बातों पर अमल कर लेंगे ना तो उनकी जिंदगी भी संवरती हुई नजर आएगी और अल्लाह आपके सदके में इस फकीर की जिंदगी भी दोबारा अता फरमा देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व